स्टूडेंट्स, कैसे हैं? माई सेल्फ संतोष शर्मा, डीएवी स्कूल सीकर। जेनेटिक्स के पार्ट नंबर 15 के अंदर आज अपन एक डिजीज पढ़ेंगे, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है और बहुत इजी है। इसके अंदर अपन 2-3 एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत ऐसा लगेगा आराम से नॉर्मल अपन कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले तो कलर ब्लाइंडनेस होती क्या है, वर्णांधता क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज इज अनेबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट कलर एंड ही सी इज टर्न ए कलर ब्लाइंड। कहने का अर्थ है कि जो वर्णांध जो रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये कलर ब्लाइंडनेस डिजीज है, वर्णांध रोग है, वो विभिन्न प्रकार के रंगों में विभेद नहीं कर सकता। एक तो होता है कि देख नहीं सकता, एक होता है विभेद नहीं कर सकता। विभेद का मतलब क्या होता है कि आपके सामने 5-7 कलर रख दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें ग्रीन कलर कौन सा है, येलो कौन सा है, रेड कौन सा है, पिंक कौन सा है, ऑरेंज कौन सा है, ठीक है, व्हाइट कौन सा है, ब्लैक कौन सा है, ब्लू कौन सा है। तो उसमें कई बार क्या होता है, अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। अपन ब्लू को कई बार खाते हैं, रेड है, रेड को हम बोलते हैं पिंक है, पिंक को हम बोलते हैं ग्रीन है। तो यानी अपन इन रंगों के अंदर विभेदन नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज, ये वर्णांधता जो रोग है, कलर ब्लाइंडनेस डिजीज है, वो मेल में भी हो सकती है तो फीमेल के अंदर भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, यानी विभिन्न प्रकार के जो भिन्न भिन्न लोग हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की कलर ब्लाइंडनेस रखते हैं। बट रेड एंड ग्रीन कलर इज कॉमन, लेकिन इनमें से जो रेड और ग्रीन की जो कलर ब्लाइंडनेस है, यानी हरे और लाल रंग की जो वर्णांधता है, वो क्या है, कॉमन प्रकार की होती है। दैट इज दे कुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। मतलब रेड और ग्रीन जो कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि वो रेड और ग्रीन कलर के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, यानी उनको अलग अलग पहचान नहीं पा रहा है। आपने देखा होगा जो रेल लाइन होती है उस पर जो संकेत जो लगे होते हैं ग्रीन और रेड ही होते हैं। यदि जो ड्राइवर जो होता है ट्रेन का, यदि वो इस कलर को डिफरेंस नहीं कर पाएगा, पहचान नहीं कर पाएगा, तो उसको ये मालूम नहीं चलेगा कि सिग्नल ग्रीन है या फिर रेड है। तो उनकी जो आंखों की जांच है वो बार बार की जाती है कि कहीं कलर ब्लाइंड तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस डिजीज इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन मेल्स because males have only one X chromosome, that's why they get easily affected by this disease। यानी ये जो कलर ब्लाइंडनेस जो रोग है वो मेनली जो मेन जो होते हैं, यानी जो पुरुष जो होते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलती है। उसका रीजन क्या है, आपको पहले भी बताया था, जो हमने क्रोमोसोम पढ़ा कि मेल के अंदर अक्ष वाई और फीमेल के अंदर क्या होता है, अक्ष होता है। ये आपको पहले ही बताया था कि जो अपना अक्ष क्रोमोसोम है वो क्या है, कॉमन क्रोमोसोम्स है, मेन क्रोमोसोम्स है, क्योंकि अक्ष क्रोमोसोम मेल में भी होता है तो फीमेल में भी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसकी है वो पहले पॉइंट ये बता देते हैं आपको कि दिस डिजीज इज आल्सो कॉज्ड बाय सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन विच इज प्रेजेंट ऑन अक्ष क्रोमोसोम। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, यानी वर्णांधता की जीन जो होती है वो अक्ष सहलग्न तथा अप्रभावी होती है, यानी रिसेसिव होती है और अक्ष संलग्न होती है। कहने का अर्थ है अक्ष क्रोमोसोम पर पाई जाती है। किस पर पाई जाती है, अक्ष क्रोमोसोम पर ये वर्णांधता की जीन पाई जाती है। इसीलिए ये पॉइंट लिखा हुआ है कि दिस डिजीज इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन मेल्स बिकॉज मेल हैव ओनली वन अक्ष क्रोमोसोम, ओनली वन अक्ष क्रोमोसोम, ठीक है, क्योंकि ये अब अक्ष पर है तो मेल के अंदर कितना अक्ष क्रोमोसोम, एक ही है, और फीमेल के अंदर कितनी है, 2 है। अब मान लीजिए इस कलर ब्लाइंडनेस की जीन इस अक्ष क्रोमोसोम पर आ गई, सी का मतलब है कलर ब्लाइंडनेस, तो अक्ष के ऊपर हमने सी लगाया कि इस एक अक्ष क्रोमोसोम में सी आया, मतलब ये महिला रोगी नहीं है, क्या है, वाहक का कार्य करती है। और यदि ऐसा आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये रोगी है, दोनों अक्ष क्रोमोसोम पर आ गई। लेकिन बेचारे नर के पास तो एक अक्ष क्रोमोसोम होता है, यदि एक बार ये कलर ब्लाइंडनेस की जीन आ गई
तो ये मेल क्या हो जाएगा, रोगी। जबकि महिला के पास यदि 1 पर आता है तो ये रोगी नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये डिजीज मोस्टली जो महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य है उसके अंदर, जो मेल है उसके अंदर एक ही जीन यानी एक्स क्रोमोसोम होती है, इसीलिए उसके लिए क्या होती है, ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है वुमेन हैज 2 एक्स क्रोमोसोम सो दे डू नॉट गेट affected by this disease rather they act as a carrier of this disease। मतलब मादा में अक्स क्रोमोसोम्स है वो 2 होते हैं, अतः मादा सामान्यतः कम प्रभावित होती है। मादा वर्णांता क्या हो सकती है, रोग वाहक का कार्य कर सकती है। अभी आपको बताया जब तक मादा में 2 अक्स क्रोमोसोम है जब तक 1 अक्स क्रोमोसोम पर यदि इस कलर ब्लाइंडनेस की जीन आती है तो वो मादा कैरियर का कार्य करती है, वाहक का कार्य करती है, वो रोगी नहीं होती है। और लास्ट आपको बता दिया कि दिस डिजीज इज आल्सो कॉल्ड बाय सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन विच इज प्रेजेंट ऑन अक्स क्रोमोसोम्स। यानी वर्णांता की जीन जो होती है वो अक्स संलग्न तथा अप्रभावी होती है। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करना होता है। अब इसके अंदर हमने क्या बताया आपको कि ये रंगों के अंदर विभेद नहीं कर पा रहा है। कौन से रंग के अंदर जो नॉर्मली अपन मानते हैं रेड और ग्रीन, इसको अपन किस तरीके से देख सकते हैं, एक इसी हरा कार्ड जो होता है डॉक्टर क्या करता है, इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपको चेक करवाता है। जैसे आपको एक चार्ट दिखाया जाएगा, इसके अंदर इस चार्ट के अंदर यदि अपन देखते हैं, अब आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो आपको रेड कलर के अंदर, क्योंकि आपके अंदर ये कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो आप देख के आराम से बता सकते हैं कि रेड कलर में क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। मतलब आप इस रेड कलर को क्या कर रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट शीट को आप देखेंगे तो इधर वाले में क्या लिखा हुआ है, आपको रेड कलर से दिखा हुआ क्या दिख रहा है, 8 दिखाई दे रहा है। इधर वाले में क्या दिखाई दे रहा है, आपको 9 दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये कार्ड में आप क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, यदि आपको दिख रहा हो तो 29 लिखा हुआ है रेड कलर से, और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें 57 लिखा हुआ है। इस तरीके से आप इन कार्डों के माध्यम से ये पहचान कर पाएंगे कि हम कलर को पहचान कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे इस चार्ट के अंदर देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, आपको 5 दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर आप देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, आपको 3 दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप जो इशियारा कार्ड जो होता है उस कार्ड के माध्यम से आप ये चेक कर सकते हैं कि अपन क्या रंगों के अंदर विभेद कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप इसको नहीं पहचान पा रहे हैं, जिससे पहले कार्ड के अंदर आपको दिखाया था कि 12 लिखा हुआ है ग्रीन कलर से या रेड कलर से, अपन उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, फिर इस रोग का क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। अब इसको अपन क्वेश्चंस के माध्यम से देखें और समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इसकी वंशागति जो है, इनहेरिटेंस है वो चलती है। जैसे मैंने पहला उदाहरण इसका लिख रखा है, इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन नॉर्मल वुमेन एंड कलर ब्लाइंड मैन, यानी सामान्य स्त्री एवं वर्णांध पुरुष जो है। अपन ये भी कह सकते हैं, क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है कि एक सामान्य स्त्री है, उसका विवाह एक वर्णांध पुरुष के साथ हो गया तो उसकी संततियां कैसे होगी, कितने प्रतिशत संततियां वर्णांध होगी, कितने प्रतिशत सामान्य होगी, या कितने प्रतिशत कैरियर होगी, या कितने जो लड़के पैदा हो रहे हैं वो वर्णांध होंगे, या कितने लड़कियां पैदा हो रही है वो वर्णांध होगी। तो आप किसी तरीके से अगर आप पूछ सकते हैं, इसके अपने को चार्ट बना के इसको क्रॉस करना आना चाहिए। जैसे फर्स्ट अपने लिख रखा है इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन नॉर्मल वुमेन, अपने यहां लिख सकते हैं, ऊपरी पर अपन लिखे नॉर्मल, ये मैंने लिखा नॉर्मल वुमेन। इसका क्रॉस किसके साथ हो रहा है, कलर ब्लाइंड मैन, ये मैंने लिखा कलर ब्लाइंड मैन, मतलब सामान्य महिला। इसकी शादी किसके साथ करवा दी हमने, वर्णांध पुरुष के साथ करवा दी। क्लियर। अब महिला है तो महिला के अंदर अक्ष क्या होता है, ये लिखा आपने अक्ष लिखा, और पुरुष के अंदर क्या लिखते हैं अपन, अक्ष और वाई लिखते हैं। ये क्या लिखा, सामान्य महिला है तो अपने अक्ष लिख दिया। इधर क्या लिखा, वर्णांध पुरुष है तो इस एक अक्ष के ऊपर में क्या लगा देता हूं, सी यहां पर लगा देता हूं।
क्या लगा दिया मैंने, सी। सी का मतलब है कलर ब्लाइंड, यानी इस अक्ष क्रोमोसोम पर वर्णांतता की जीन आ गई है। ये हमने क्या लिए हैं, पेरेंट्स लिए हैं। ये क्या है, पेरेंट्स है। अब इनके गैमेट हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक अक्ष बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, इधर भी अक्ष, और इसका दो बनेगा तो क्या बनेगा, एक अक्ष बनेगा और एक बनेगा वाई। एक अक्ष क्या लगा हुआ है, सी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, सी लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, गैमेट्स है। अब अपन इसको चेकर बोर्ड के द्वारा समझ सकते हैं, आगे समझ सकते हैं कैसे बनेगी। ये मैंने बना दी, एक तरफ अपन क्या लेते हैं मेल और इधर क्या लेते हैं अपन फीमेल लेते हैं। ठीक है, इधर फीमेल लिया है, फीमेल ये आ गया, एक पे अक्ष है दूसरे पे क्या है, अक्ष है। इधर मेल लिया तो एक पे अक्ष और सी है, एक क्या है, वाई है। ठीक है, जब अपन इसका क्रॉस करवाएंगे, ये क्या है, अपने पास संततियां बनेगी। यहां पर क्या बनेगी, ये अपने पास संततियां बनेगी। अब अपन इसमें बनाते, देखो इस अक्ष का इस अक्ष के साथ क्रॉस करवाएंगे, क्या बनेगा, अक्ष और अक्ष, एक पे क्या लगा हुआ है, सी। इधर क्या आएगा, अक्ष और अक्ष, एक क्या लगा हुआ है, सी। इसका इसके साथ करेंगे तो अक्ष और वाई, इसका अक्ष और वाई। क्लियर, ये क्या है, अक्ष वाई है, कोई सी नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, नॉर्मल। यहां क्या है, नॉर्मल। ठीक है, ये है क्या, बॉय, नॉर्मल बॉय। ये भी क्या, नॉर्मल बॉय। और इधर हमने एक पर क्या लगा रखा है, सी लगा रखा है, एक पर क्या, कुछ नहीं है। मतलब ये क्या है, कैरियर है। क्या है, कैरियर है। क्या है, गर्ल्स, कैरियर गर्ल। ये भी क्या है, कैरियर गर्ल है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो इतना काम आपने कर लिया। अब आप ये कहेंगे साहब आपने जो लिखा क्या सही है, या एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। इतना देने के बाद भी अगला 4-5 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। पहला आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसकी संततियां कैसे बनेगी। तो यहां अपन देख ये कह सकते हैं लड़के कितना पैदा हुए, 2 लड़के यहां पर हमने बना रखे हैं बॉयज। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं, पहला देखिए अपन कैसे लिखते हैं, 2 बॉय नॉर्मल, यानी 2 लड़के हैं, वो दोनों के दोनों क्या है, नॉर्मल हैं। फिर अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गर्ल्स, क्या है ये, कैरियर है। एक तो ऐसा पूछ सकता है आपसे इतना कि आपको मैं 2-3 तरीके बताऊंगा, तो एग्जाम में आपको पूछे, आपको वही लिखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपसे ये संख्या पूछता है बॉय गर्ल्स के बारे में, तो आपको इस तरीके से बताना है। परसेंटेज पूछता है तो अलग तरीके से बताना है। संततियों के बारे में पूछता है तो अलग बताना। ध्यान रखें, यहां मैंने बॉय और गर्ल्स का नाम लिया है। यदि बॉय और गर्ल का नाम नहीं लेता, केवल आपको ऑफस्प्रिंग का नाम लेता है, संततियों का नाम लेता है, या केवल चाइल्ड बोलता है, कितने बच्चे, अब बच्चे के अंदर मेल फीमेल दोनों काउंट होते हैं। मैं नर और मादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं केवल बच्चे बोल रहा हूँ। बच्चे के अंदर गर्ल्स भी शामिल है तो बॉयज भी शामिल है। यहाँ मैंने जो पहला पूछा है, बताया, वो बताया 2 बॉय नॉर्मल 2 गर्ल कैरियर। ये केवल लड़का और लड़के का जब नाम दे तब आंसर आएगा। क्लियर है। अब दूसरा तरीका अपन कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगला यह कह सकता है कि कितने लड़के, कितने लड़के। अब लड़कों की बात करूं तो लड़के अपने पास कितने, 2 ही, 2 को अपने 100% मानना है, तो अपन ये क्या कर सकते हैं, 100% बॉय नॉर्मल। क्लियर। और कितने प्रतिशत लड़कियां, तो लड़कियां भी 2 पैदा हुई है, दोनों की दोनों क्या है, कैरियर है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 100% गर्ल कैरियर। दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका और भी लिख सकते हैं अपन, प्रतिशत के बारे में पूछ सकता है अपन, कितने परसेंट संततियां, तो अपन क्या लिख सकते हैं, संततियां कितनी पैदा हुई, भूल जाओ लड़के कितने हैं लड़कियां कितनी है, दिमाग से निकाल दो।
अगला क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत संततियां या कितने प्रतिशत चाइल्ड। ठीक है, तो आप भूल जाए लड़के और लड़कियां कौन, आपको टोटल गिनने हैं। टोटल बच्चे कितने हैं इसके, 4, 1 2 3 4। कितने टोटल बच्चे, 4, यानी 4 संततियां इसके पास है। यानी 4 संततियों में से आप देखें नॉर्मल कितनी है, 1 और 2 है, कैरियर कितनी है, 2 है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 50%। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, 50% ऑफस्प्रिंग, यानी 50% संततियां क्या है, नॉर्मल है, और 50% ऑफस्प्रिंग क्या है, कैरियर है। क्लियर, यानी पहले के अंदर हमें लड़का और लड़की का नाम लिया है, दूसरे के अंदर हमने क्या लिखा है, संततियों का लिया है, और तीसरे के अंदर हमने क्या लिखा है कि हमने बॉय और गर्ल्स के बारे में पूछा है। ठीक है, तो 3 तरीके से हमने इसको सोल्व किया है। और भी अगला पूछ सकता है, जो भी अगले दिमाग में आए। तो आप यहां तक पहुंचने के बाद, इस 4 तक यदि आप पहुंच जाए, उसके बाद में आप सोचेंगे अगला पूछ क्या रहा है, परसेंटेज के रूप में पूछ रहा है, संख्या के रूप में पूछ रहा है, या संततियों के बारे में पूछ रहा है, या कैसे कैसे पूछ रहा है। आपको ये भी पूछ सकता है अगला कि कितने प्रतिशत कैरियर है, तो 50% कैरियर है। कितने प्रतिशत नॉर्मल है, तो 50% नॉर्मल है। अब ध्यान रहे, अपन जो कैरियर लिख रहे हैं, ये बहुत एक चीज बता रहा हूं आपको अच्छी सी है, जिन जिन को अपन कैरियर लिख रहे हैं, मतलब क्या है, महिला है। कई बार यदि आपको ऑप्शन के अंदर वाहक नहीं मिलता है, कैरियर नहीं मिलता है, तो ध्यान रखें कैरियर को आप सामान्य भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये रोगी नहीं है। वो कब है, जब यदि आपके ऑप्शन में ऐसा नहीं है, यदि आपके ऑप्शन में कैरियर नहीं दे रखा हो, जैसे मैंने ये लिखा कि 50% ऑफस्प्रिंग नॉर्मल और 50% ऑफस्प्रिंग क्या है, कैरियर है। यदि ऐसा नहीं लिखा हो और ये आदि आपके ऑप्शन में आता है कि 100% ऑफस्प्रिंग इज नॉर्मल, ये भी आंसर आपका सही जाएगा। कब जाएगा, जब कैरियर ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ हो, और कैरियर लिखा हो तो आपको देना है, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट लोकेशन है भैया, कैरियर तो है, अपनी इस चीज से नकार नहीं सकते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस की जीन इसके पास है। क्लियर, और यदि कैरियर ऑप्शन नहीं है तो आप ये क्या कह सकते हैं, यहाँ पर 100% क्या है, जो ऑफस्प्रिंग है वो नॉर्मल है। या अपन यहाँ भी कह सकते हैं, जैसे 2 बॉय नॉर्मल है, 2 गर्ल्स कैरियर ऑप्शन नहीं, तो आप कह सकते हैं 2 गर्ल्स भी क्या है, नॉर्मल है। यहाँ 100% बॉय नॉर्मल, 100% गर्ल्स कैरियर। अब कैरियर का ऑप्शन नहीं, तो अपन क्या बोल सकते हैं, 100% गर्ल्स क्या हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है। लेकिन ध्यान दें, तभी है जब कैरियर का ऑप्शन आपके आंसर के अंदर नहीं हो। कैरियर का ऑप्शन यदि आपके आंसर में हो तो आपको कैरियर ही टिक करना है। अब आप ये कहेंगे सर एक ही क्वेश्चन है क्या, नहीं, ऐसा अपन दूसरा केस भी लेंगे। अभी नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल में सेकंड देखेंगे, उसमें भी अपन देखेंगे। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं, अभी नेक्स्ट अपना जो उदाहरण ले रखा हमने वो क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन कैरियर वुमेन एंड नॉर्मल मेन, यानी वाहक स्त्री और सामान्य पुरुष। तो वाहक स्त्री का क्रोमोसोम में लिखेंगे तो क्या जाएगा, अक्स है, और मेल का क्या जाएगा, अक्स वाई है। स्त्री क्या है, वाहक, तो अपन एक अक्ष पे क्या लगा सकते हैं, सी, और पुरुष सामान्य है, यानी क्रॉस किसके बीच में करा रहे हैं हमें, इनके बीच में। तो अपन देखो सॉल्व करते हैं इसको। पहला वाहक स्त्री, यानी ऊपर लिख देंगे अपन कैरियर वुमेन का क्रॉस करा है नॉर्मल मेन के साथ, यानी एक वर्णांत रोग की जो वाहक महिला है उसकी शादी किसके साथ होगी, सामान्य पुरुष के साथ। किसकी होगी, वर्णांत रोग की वाहक जो स्त्री है, महिला है, उसकी शादी होगी एक सामान्य पुरुष के साथ। तो उसकी संततियों के बारे में हमें पूछ रहा है अगला कि कैसे होगा। तो वाहक स्त्री है, अपने अक्स लिखा और इस पर एक पे क्या लगा, तो आप सी लगा दें, और इधर अपने क्या लिखते हैं, अक्स और वाई, इसके बीच में हम क्रॉस करवा रहे हैं। ये क्या अपने पास पेरेंट्स हैं, इनके क्या बनाएंगे अपन, गैमेट बनाएंगे। तो ये अक्स सी और क्या बन जाएगा, अक्स, इसके भी गैमेट क्या बन जाएगा, अक्स और वाई। क्लियर, ये क्या गैमेट है।
अब अपन वही चेकर बोर्ड बना लेंगे इसका। तो देखिए एक तरफ क्या लिखेंगे मेल, एक तरफ क्या लिख देंगे फीमेल। इधर हमने क्या लिखा फीमेल लिखा तो ये अक्ष सी और अक्ष, इधर हमने मेल लिखा तो ये अक्ष और क्या हो जाएगा वाई। अब देखो ये कैसे बनता है, जब इस अक्ष सी का क्रॉस अक्ष के साथ होगा तो ये क्या बन जाएगा अक्ष सी और अक्ष। इधर क्या बनेगा अक्ष सी और वाई, इसके साथ अक्ष और अक्ष, इसके साथ अक्ष और वाई। क्लियर। अब इसमें अपन लिखेंगे तो ये क्या है अक्ष अक्ष कोई सी नहीं है तो अपन क्या लिख सकते हैं नॉर्मल। क्या है गर्ल है या बॉय, अक्ष अक्ष है तो क्या कहेंगे अपन गर्ल्स है, गर्ल है। ठीक है। और यहां अक्ष और वाई कोई सी नहीं है तो ये भी क्या है नॉर्मल है, लेकिन है कौन बॉय है। यहाँ एक अक्ष पर सी लगा और दूसरे अक्ष पर कुछ नहीं है, अक्ष अक्ष है मतलब स्त्री है, मतलब गर्ल तो है लेकिन क्या है कैरियर है। और यहां क्या है अक्ष के ऊपर सी है और वाई पर तो है ही नहीं, वैसे अक्ष सक्सलिंग है ये तो ठीक है। ये क्या है मेल है मतलब बॉय है, लेकिन कौन सा है कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड बॉय। यहां तक यदि आपने काम कर लिया क्लियर। अब नीचे आपको लिखना है ये कितने परसेंट संततियां हैं, जो भी अगला जिस वे के अंदर पूछता है वो आपको लिखना है। जैसे आपको ये कहें बॉय और गर्ल्स के रूप में भी लिखें तो ये क्या अक्स वाई दो बॉयज हैं जिसमें से एक बॉय तो क्या नॉर्मल है, एक क्या है तो आप लिख सकते हैं वन बॉय इज नॉर्मल, वन बॉय कलर ब्लाइंड। इधर अपन गर्ल्स के बारे में क्या लिख सकते हैं, दो गर्ल्स है, एक नॉर्मल और एक क्या है कैरियर है। एक गर्ल्स क्या है नॉर्मल है और एक गर्ल क्या है कैरियर है। ये पहला केस क्लियर। दूसरा केस अपन कैसे लिख सकते हैं परसेंटेज के रूप में लिख सकते हैं। बॉयज गर्ल्स का परसेंटेज अपन क्या लिख सकते हैं 50% बॉयज, यानी 50% लड़के क्या है नॉर्मल है, क्योंकि दो ही तो बच्चे पैदा हुए हैं जिसमें एक नॉर्मल और एक क्या है कलर ब्लाइंड है। तो अपन लिख सकते हैं 50% बॉयज क्या है नॉर्मल है और 50% बॉयज कलर ब्लाइंड है। क्लियर। और इधर गर्ल्स के बारे में पूछे तो वही आएगा कि 50% गर्ल्स क्या है नॉर्मल और 50% गर्ल्स क्या है कैरियर है। क्लियर। अब तीसरा केस और पूछ सकते हैं अपने अंदर, वो तीसरा केस क्या है। तीसरे केस में टोटल संततियों के बारे में पूछ सकता है। तो अपने पास 4 संततियां हैं, 4 में से नॉर्मल कितना है, एक गर्ल्स नॉर्मल है एक बॉयज नॉर्मल। तो अपन क्या कर सकते हैं कि 50% ऑफस्प्रिंग क्या है नॉर्मल है। ठीक है। अब बच गई 50% में एक तो कलर ब्लाइंड है और दूसरी क्या है कैरियर है, तो 25% है। कैरियर और 25% ऑफस्प्रिंग क्या है कलर ब्लाइंड। ठीक है। यानी 50% संततियां तो क्या होगी नॉर्मल है, 25% संततियां क्या कैरियर है और 25% संततियां क्या है वर्णांध रोग से रोगी है। क्लियर। तो कोई सा भी तरीका आपसे पूछ सकता है, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो इसको। अब आपको एग्जाम में तीनों लिखने की कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम में आपको जो पूछा वही लिखना है। आपको इस वे में पूछा तो ये लिखना है, इसमें पूछा तो ये इसमें लिखा है, तो वो ज्यादा टाइम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
और दूसरा क्वेश्चन करने के बाद मैं आप समझता हूँ कि तीसरा क्वेश्चन आप अपने आप भी कर सकते हैं। कैसे आंसर आता है इसके अंदर देखिए। पहला इस तीसरा जो उदाहरण लिखा है, इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन कैरियर वुमेन एंड कलर ब्लाइंड मेन, यानी वाहक स्त्री के बीच में या वाहक स्त्री से शादी किसके साथ करवा दी जाए, एक वर्णांध पुरुष के साथ। तो अपने इसको चलो सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कैरियर वुमेन, तो सबसे पहले पेरेंट्स के अंदर अपन क्या लिखेंगे, कैरियर वुमेन यानी वाहक स्त्री, जिसको अपन अक्स और अक्स एक बार क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। क्लियर। इसकी शादी किसके साथ होगी, एक ऐसे पुरुष के साथ होगी जो वर्णांध है, यानी वर्णांध पुरुष के साथ इसका अपन क्रॉस करवाएंगे कलर ब्लाइंड मैन, यानी वर्णांध पुरुष, जिसको अपन लिख सकते हैं अक्स के ऊपर सी लगाना है क्योंकि ये रोगी है। आपको पहले भी लाइन दिखाई थी कि पुरुषों में महिलाओं की तुलना में ज्यादा दिखाई देता है। ये अपने लिए क्या, पेरेंट्स। क्लियर। अब इसके हमें बनाने गैमेट, इसमें अक्स सी और क्या बन जाएगा, अक्स। इधर क्या बनाएंगे स्टूडेंट, अक्स सी और क्या बनाएंगे, वाई। क्लियर। अब इसका वही अपन चेकर बोर्ड बना लेंगे। एक तरफ हमने लिया मेल तो अक्स सी और अक्स, एक तरफ दिया मेल अक्स सी और क्या लिया हमने, वाई। अब कैसे क्या बनता है वो अपन देखते हैं। इसके अंदर नॉर्मल है, बिल्कुल आराम के साथ आप कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए अक्स सी और अक्स सी, ये अक्स सी और वाई, इधर अक्स सी और अक्स, इधर अक्स और वाई। इसमें अपन देखेंगे कि ये क्या है साहब, एक अक्स पर सी लगा हुआ मतलब कैरियर गण है। क्या है, कैरियर गण है। इधर वाले में देखेंगे दोनों में सी नहीं है मतलब नॉर्मल है। कौन है, बॉय है। क्लियर। ये अक्स क्या है, चाइल्ड क्या है, ये गर्ल है, इधर एक बॉय है। तो ये देखो दोनों अक्स पर सी है मतलब ये डिजीज वाला है, इससे कलर ब्लाइंडनेस डिजीज है। और इसके एक एक्स क्रोमोसोम है उस पर भी है मतलब ये भी वर्णांध है, कलर ब्लाइंड है। तो आप क्या लिख सकते हैं, COLOUR कलर ब्लाइंड। इसमें भी क्या लिख सकते हैं, कलर ब्लाइंड। ये क्या है, गर्ल है और ये क्या है, बॉय। क्लियर। यहां तक आप लिखने के बाद वही अपना तरीका है। अगला अपने को किस वे में पूछ रहा है, अपन तीनों तरीके से करेंगे। सबसे पहले अपन करते हैं बॉयज और गर्ल्स के बारे में। अपने पास जो एक बॉय है वो क्या है, बॉय नॉर्मल बॉय है, एक बॉय क्या है, कलर ब्लाइंड है। तो आप यहां लिख सकते हैं वन बॉय नॉर्मल, दूसरा लिख सकते हैं वन बॉय कलर ब्लाइंड। इधर गर्ल्स भी दो हैं, एक कलर ब्लाइंड है और एक क्या है, कैरियर है। तो फिर क्या लिख सकते हैं, वन गर्ल कलर ब्लाइंड और वन गर्ल कैरियर। ठीक है। दूसरा अपन प्रतिशत यानी परसेंटेज के रूप में लिख सकते हैं। अपने पास दो बॉय है तो कितने, दो, तुमको 100% मान लिया तो अपन क्या कह सकते हैं कि 50% बॉयज क्या है, नॉर्मल। की दो में से एक तो है नॉर्मल, एक क्या है कलर ब्लाइंड। तो अपन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहां पर कि 50% बॉयज नॉर्मल और 50% बॉयज क्या है, कलर ब्लाइंड। क्लियर। इधर गर्ल्स के अंदर अपन देखेंगे तो वही स्थिति अपने पास यह है कि 50% गर्ल क्या है जी, कैरियर है
और 50% गर्ल्स क्या है, बोलो, वाहक, और 50 क्या है, कलर ब्लाइंड है। क्लियर? तो ये आपने आ गया कौन सा, परसेंटेज के रूप में बॉय और गर्ल्स का अलग अलग। अब अपन पूछे ऑफस्प्रिंग के बारे में, संततियां कितनी हो, केवल चाइल्ड दे रखा हो, बॉय और गर्ल्स कुछ भी नहीं दे रखा है, तो अपने पास टोटल 4 ऑफस्प्रिंग है, 4 संततियां हैं। इन 4 में से डिजीज वाली कितनी है, 2 है। देखो ये एक गर्ल्स डिजीज युक्त है और एक बॉयज क्या है, डिजीज युक्त है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 50% ऑफस्प्रिंग कलर ब्लाइंड, यानी 50% संततियां क्या है, वर्णांध है। 1 और 2 4 संततियां पैदा हुई, इन 4 में से 2 संततियां क्या है स्टूडेंट्स, कलर ब्लाइंड युक्त है, मतलब वर्णांधता की रोगी है। अपन ये कह सकते हैं 50% ऑफस्प्रिंग इज कलर ब्लाइंड, यानी वर्णांध है। अब शेष अपनी 2 बच गई, जिसमें से 25% तो क्या है, वाहक है, और 25% क्या है, नॉर्मल है। तो आप ये लिख सकते हैं कि 25%, क्या लिख सकते हैं अपन, 25% ऑफस्प्रिंग नॉर्मल और 25% क्या होगी, कैरियर होगी। क्लियर है? यानी 25% नॉर्मल, यहां देखो हमने अलग है, आप सोचेंगे इसमें भी 50 25 25 लिखा, तो यहाँ 50% क्या नॉर्मल है, वहां 50% क्या कलर ब्लाइंड है। इसमें 25% कैरियर है, उसमें 25% कैरियर है, इसमें 25% कलर ब्लाइंड है, उसमें 25% नॉर्मल है। यानी यहाँ नॉर्मल 50% है, वहां नॉर्मल 25% है। तो आपको रटने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है कि ऐसे उदाहरण आपके पास आते हैं। तो ऐसे उदाहरण करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले क्रोमोसोम्स लिखने हैं आपको, यानी गुणसूत्र आपको लिखने हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि गुणसूत्र किस तरीके से हैं। मेल के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, अक्ष वाई होगा, फीमेल के अंदर अक्ष होगा। ठीक है, अब कलर ब्लाइंड है तो अक्ष पे लगा दो, जैसे महिला कलर ब्लाइंड है तो दोनों पे सी लगा दो, वाहक का तो एक पे लगा दो, और पुरुष वाहक है, वाहक होता नहीं, रोगग्रस्त होता है, तो एक अक्ष क्रोमोसोम होता है, उस पर आप सी लगा दें। तो आप ये 3 क्वेश्चन करने के बाद मैं समझता हूं कि आपके कलर ब्लाइंडनेस जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। यदि फिर भी आपके मन में ऐसा कोई डाउट आ रहा हो कि सर अपने इनके बीच में यदि क्रॉस करवाएं तो संततियां कैसे प्राप्त होगी, तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लिख के मुझे भेज सकते हैं कि सर इसका अपने साथ क्रॉस करवाएं तो संततियां कैसे प्राप्त होगी, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।